द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस 1/2 फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई। तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस 1/2 और इसका यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है और जो है वो ये हमारे पास रेंज है, डोमेन है x की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टेट द रेंज ऑफ f। ये जो फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड आउट करना है, यानी कि रेंज फाइंड आउट करने का मतलब कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, हमें ये पता करना है। तो देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कोसाइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, यानी कि हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू कोसाइन ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये जो फैक्ट है ये हमें पता होना चाहिए। कोसाइन x अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है तो जो है वो उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। इसी तरीके से अगर हम एंगल में कोई चेंज कर दें, यानी कि कोसाइन ऑफ 2x कर दें, तो भी हमारे पास रेंज यही रहेगी -1 से लेके 1 तक। अब देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे इनइक्वालिटी को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3/2। फिर कोसाइन ऑफ 2x को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 कोसाइन ऑफ 2x। और फिर 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब देखें इसके साथ हमारे पास क्या है, 1/2 ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट जो है 1/2 ऐड कर देंगे, यानी कि सब के अंदर 1/2 ऐड कर देंगे। -3/2 प्लस 1/2। फिर यहाँ पे इसके साथ भी 3/2 कोसाइन ऑफ 2x और प्लस 1/2। और फिर क्या होगा, इस 3/2 में भी 1/2 ऐड कर देंगे। तो -3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 + 1 हो जाएगा -2, यानी कि -2/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर लेस देन और इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ हमारे पास वैसा का वैसे ही रहेगा। और इसी तरीके से 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें देखें बीच में जो हमारे पास आ रहा है यही हमारा फंक्शन था। और हमें जो है वो इसकी रेंज पता चल गई कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसको चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन की रेंज आ गई है। यानी अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो देखें ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, अ फंक्शन g इज सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस k वेयर k इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। द x एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो देखें हमारे पास एक नया फंक्शन बन रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस k, यानी कि जो फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस 1/2, इसका ग्राफ ये बना हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर f ऑफ x के अंदर k ऐड कर दिया। और k ऐड करने से क्या हुआ कि जो है वो हमारे पास क्या हो गया कि x एक्सिस जो है वो अब इस कर्व का टेंजेंट बन रहा है। यानी कि अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी कि x एक्सिस क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो देखिए ग्राफ जो है वो कैसा बनना चाहिए, ग्राफ हमारे पास इस तरह बनना चाहिए, ये x एक्सिस को टच करेगा, ये इस तरीके से हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। तो देखें अगर ये x एक्सिस को टच करेगा तो देखें मिनिमम जो पॉइंट था इसका वो -1 था और मैक्सिमम पॉइंट जो था वो 2 था। तो -1 से ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है, यानी कि 1 यूनिट ये ऊपर चला गया। तो पूरा का पूरा ग्राफ हर पॉइंट जो है वो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो जो फंक्शन है उसके अंदर क्या ऐड हो रहा होगा, हमारे पास 1 ऐड हो रहा होगा, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये फंक्शन जो है वो इसका हर पॉइंट 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। और 1 यूनिट अगर ऊपर चला जाएगा हर पॉइंट, तो जो मिनिमम पॉइंट है जो कि -1 पे, वो कहाँ चला जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा। और अगर वो 0 पे चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये कर्व जो है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि x एक्सिस जो है वो इस कर्व का टेंजेंट बन गया। तो हमें इस ग्राफ से क्या पता चला कि k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द वैल्यू ऑफ k। तो देखें k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि अगर हम इसके अंदर यहाँ पे 1 ऐड कर दें f ऑफ x के अंदर तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। एंड हैंस डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x ऑन टू y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब देखें ये जो नया ग्राफ बन रहा था हमारे पास, ये जो नया ग्राफ बन रहा है इसको इन्होंने कहा है y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो ये जो नया ग्राफ बन रहा है
ये जो है ये इसके ऊपर कौन सी ट्रांसलेशन अप्लाई हो रही है? तो ट्रांसलेशन कौन सी अप्लाई हुई है हमारे पास कि ये 1 यूनिट वर्टिकली ऊपर चला गया, यानी कि ग्राफ जो है वो एज इट इज़ उसका कर्व तो वैसे ही है, लेकिन ये 1 यूनिट ऊपर, मतलब इसका ये है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो वर्टिकल ट्रांसलेशन है, हर पॉइंट जो है वो 1 यूनिट ऊपर जा रहे हैं और पैरेलल टू वाई एक्सिस ये मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारी जो ट्रांसलेशन हो रही है वो क्या है? वर्टिकल ट्रांसलेशन है। और इसमें क्या बात है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और अगर हम इसका वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर इसका कैसा होगा? 0 1। तो हमारे पास जो है वो, यानी कि अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हम बता देंगे कि जो है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई है, और जो है वो अगर वेक्टर की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में 0 1। अब देखिए लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? स्टेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द एक्स एक्सिस, गिव योर आंसर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू a टाइम्स कोसाइन ऑफ 2x प्लस b वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गौर करने वाली बात क्या है कि x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है इसकी। अगर ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसी बनेगी? इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह बनेगी, इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह फॉर्म हो जाएगी। तो जब भी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होती है तो असल में हमारे पास जो नया फंक्शन मिलेगा उसकी इक्वेशन कैसी होगी? उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 3/2 कोसाइन ऑफ 2x प्लस 1/2, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/2 कोसाइन ऑफ 2x और माइनस प्लस माइनस 1/2। तो अब इसके साथ अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू a टाइम्स कोसाइन ऑफ 2x प्लस b, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3/2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।